आंखें जब खुलती हैं, जब कांड हो चुके होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिंसा बढ़ चुकी होती है, ज्यादा बहुत तरक्की हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। महंगाई देख लो, तरक्की तरक्की देखो आप, महंगाई कितनी हो रही है, किस चीज पे महंगाई नहीं है ये बताइए आप। मैं सरकार वो चाहता हूँ जिसकी आंखें खुली हुई हों और पब्लिक को समझे। मैं पेपर पढ़ता हूँ रोज, उसके अंदर राहुल गांधी जी की तस्वीर जरूर होती है, होती तो मोदी जी की भी है, लेकिन राहुल गांधी जी की तस्वीर जरूर होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, तो टक्कर के राहुल गांधी ही उनके। क्योंकि जो आम जनता है ना, वो आपस में कभी नहीं लड़ना चाहती, बस सारे जने कहते हैं ये नेता लोग और जने कौन कौन लोग बैठे हुए बड़े बड़े लोग जो आपस में लड़वाते हैं कि तू ये है तू वो है। अब मैं दुकान चला रहा हूँ, मेरे पास हजारों लोग रोज आते हैं, तो हमने नहीं पूछा तू हिंदू है मुसलमान है कौन है क्या है। आम पब्लिक तो सीधी सादी है, उसको तो तुम जो बताओगे वो मान लेगी। एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, पीछे से जाके देख लो। एक दिन मोहन भागवत जी ने भी ये कहा था कि सबका डीएनए है, कि बिल्कुल उन्होंने सच किया था। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो है कहते क्या कर रहे हैं और सरकार हमसे क्या करवा रही है। तो हमें वो करना चाहिए जो अच्छा हो, जिससे शांति फैले, भाईचारा फैले, सब भाई भाई मिलजुल के रहे, सारे देशवासी मिलजुल के रहे। गरीब आदमी को मरना जहाँ मर्जी दब जाए, गिर जाए, पिस जाए, इसे कोई बचाने वाला नहीं। यार गलत क्या है, गलत तो ये करता है आदमी जब पैसा नहीं है जेब में, तो गलत तो करेगा ही वो। सस्ता बेचते थे, बहुत बिकता था सस्ता। रेट अगर कम थे तो पब्लिक ज्यादा खरीदती थी, अब महंगा है तो पब्लिक कम खरीदती है। हाँ, कमी खरीदती है पब्लिक। कांग्रेस के राज में 20 रुपए किलो आटा था, बीजेपी के राज में 40 रुपए किलो आटा आया था, तो 250, 300, 400 रुपए की रोजगारी करे, बताओ बच्चे थे संभाले। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। इस वक्त मैं आ चुका हूँ खजूरी पुस्ते पर और आज मैं यहाँ के लोगों से जानूंगा, ठेली वालों से, रेडी वालों से, कि 2024 का इलेक्शन होने वाला है। ये 2024 में किस सरकार को लाना चाहते हैं, गठबंधन पार्टी को या फिर बीजेपी को। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं यहाँ के रेडी वालों से और ठेली वालों से कि यहाँ की इनकी क्या राय है और यहाँ की जनता का क्या मूड है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है। अच्छा इमरान भाई, क्या बेच रहे हैं आप? मैं सेब बेच रहा हूँ जी। सेब बेच रहे हैं। अभी एक भाई बता रहे थे कि फ्रूट बहुत महंगे हो गए हैं, इससे लोग फ्रूट कम खरीद रहे हैं, बिक्री ज़्यादा नहीं हो रही है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे आप? भाई फ्रूट महंगा है, महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा। महंगाई पे बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है, जिसे बोलते हैं पाबंदी। महंगाई अगर कम, पाबंदी या कंट्रोल? कंट्रोल और पाबंदी, बिल्कुल पाबंदी अलग चीज़ है, कंट्रोल। चलो, कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी महंगाई पे, और महंगाई पे कंट्रोल होगा जब भी किसी को 2 पैसे बचेंगे और आगे उसका कारोबार बढ़ेगा। इस टाइम पे ये सेब मैं 60 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ग्राहक नहीं पकड़ रहा, और इस टाइम पे सेब 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो बिकता था। और रही बात सरकार की, सरकार वो होनी चाहिए जिसकी आंखें खुली हुई हों। मणिपुर वाला केस देख लो, और भी ऐसे कई कांड हैं। आंखें जब खुलती हैं, जब कांड हो चुके होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा बढ़ चुकी होती है, ज़्यादा आंखें जब खुलती है सरकार की, इस टाइम पे सरकार वो होनी चाहिए कि जैसी कांड हुआ उसी टाइम। क्या 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 बात कर रहे हैं? मोदी जी ने एक फोन करके यूक्रेन का वो रुकवा दिया, जंग यूक्रेन का रुकवा दिया ना, मणिपुर में रुकवाया था। मणिपुर वाले कहाँ गए थे उस टाइम पे? मोदी जी कहाँ गए थे ये बतला दो आप। और भी जगह हुआ, कई जगह हुआ ऐसा, वहाँ पर कहाँ गए थे? मोदी जी ने एक भी ट्वीट करा? मोदी जी के जो फॉलोअर हैं वो ये कहते हैं कि मोदी राज में हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया, चांद पर चला गया हिंदुस्तान, सेना हमारी बहुत मजबूत हो गई है और बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में तरक्की हुआ है। तरक्की हुई है, बहुत तरक्की हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। महंगाई देख लो, तरक्की देखो आप, महंगाई कितनी हो रही है, किस चीज़ पे महंगाई नहीं है ये बताइए आप। पेट्रोल अब सस्ता हो गया, कितने दिन के लिए हो गया? कोई लिखत में दे सकता है कितने दिन के लिए हो गया? सिलेंडर कितने दिन के लिए सस्ता हो गया? कोई लिखत में दे सकता है? ये बतला दो। तो क्या इलेक्शन के बाद फिर बढ़ जाएगा रेट? बिल्कुल बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा, दावा दे रहा हूँ मैं लिख के, वरना वहाँ से लिखवा के दे दो आप मेरे को। तो आप कौन सी सरकार चाहते हैं? मैं सरकार वो चाहता हूँ जिसकी आंखें खुली हुई हों और पब्लिक को समझे। पब्लिक जब ही उन्हें समझेगी। खुली आंखों वाला सरकार कौन सा है ये बताइए। खुली हुई आंखों की सरकार पहले थी, कांग्रेस भी थी और भी पार्टियां थी, सब खुली हुई आंखों की थी। महंगाई इतनी नहीं थी, कोई भी कांड होता था फौरन एक्शन लिया जाता था। अब ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाता जल्दी। मोदी राज में ये हो रहा कि जिसकी जो मर्जी वो कर रहा, सरकार उस पर एक्शन नहीं देती। बिल्कुल नहीं देती। और रही बात केजरीवाल साहब की, केजरीवाल साहब भी बढ़िया आदमी हैं, मोदी जी भी बढ़िया आदमी हैं। मेरी अगले साल सरकार की कुर्सी चेंज होने वाली है, यानी प्रधानमंत्री का इलेक्शन है 2024 में।
तो इलेक्शन के बाद जो जीतेगा उसकी सरकार बनेगी, तो आप किसको देखना चाहते हो प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी जी को ही या फिर चेंज होनी चाहिए? कुर्सी चेंज होनी चाहिए। वैसे मैं तो राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री वो बने, देश के युवराज हैं वो, और बहुत सालों से राज उनकी जो है पार्टी करती भी आई है और बहुत अच्छा करा है उन्होंने। तो जो ना क्या कहते हैं वही आ जाए तो बेहतर है। बाकी ये तो वक्त बताएगा और चुनाव बताएगा कि कौन आना है कौन नहीं। हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। बीजेपी वाले तो ये बोलते हैं कि उनकी पार्टी में कोई चेहरा नहीं है टक्कर का, मोदी जी के टक्कर का। मोदी जी के टक्कर के राहुल गांधी हैं। उन्होंने जो ना क्या कहते हैं इतना बहुत अच्छा काम किया है। अभी जो टक्कर का चल रहा है, मैं पेपर पढ़ता हूँ रोज, उसके अंदर राहुल गांधी जी की तस्वीर जरूर होती है, होती तो मोदी जी की भी है, लेकिन राहुल गांधी जी की तस्वीर जरूर होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो टक्कर के राहुल गांधी हैं ही उनके। तो आपको लगता है कि मोदी जी को पछाड़ देंगे राहुल गांधी? ये उम्मीद है। देखो उम्मीद पे दुनिया काम है, बाकी वक्त ही बताएगा कि कौन किसको पछाड़ रहा है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से राहुल गांधी ही होने चाहिए। अगले साल परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए बिल्कुल, और राहुल गांधी जी आ जाएं तो ये बहुत बेहतर बात है। बाकी मैंने पेपर में पढ़ा है तो आम जनता यही चाहती है कि राहुल गांधी जी आ जाएं। आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार या गठबंधन पार्टी की सरकार आती है तो जो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, कारोबार नहीं चल रहा है या हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, उस पर कंट्रोल हो जाएगा? हाँ, इस पे कंट्रोल जरूर होगा, क्योंकि हमने देखा था जो ना क्या कहते हैं 40 साल लगभग मेरी उम्र हो गई है, कांग्रेस की सरकार हम देख चुके हैं। जो मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम काफ़ी साल तक उन्होंने राज करा था, तो ऐसे जो वारदातें हुई थी वो बहुत कम हुई थी। तो शायद अब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ये वारदातें कम होंगी। बाकी जो ना कहते हैं ये वारदातें रुकती तो नहीं, क्योंकि हमारा देश इस टाइप का है कि जो ना कहते हैं मैं करते रहते हैं। तो यही सारा मकसद है, राहुल गांधी जी आ जाएं तो शायद थोड़ी बहुत शांति हो जाए, और शांति होनी भी चाहिए, क्योंकि जो आम जनता है ना वो आपस में कभी नहीं लड़ना चाहती। बस सारे जो ना कहते हैं ये नेता लोग और जने कौन कौन लोग बैठे में बड़े बड़े लोग जो आपस में लड़वाते हैं कि तू ये है तू वो है। अब मैं दुकान चला रहा हूँ, मेरे पास हजारों लोग रोज आते हैं, तो हमने नहीं पूछा तू हिंदू है मुसलमान है कौन है क्या है क्यों है। वो आया भाई हमसे जो ना क्या है, उसने भाई कह के बोला कि भाई साहब ये सौदा दे दो, हमने उसे दे दिया, 2 बातें प्यार से हो गई, वो चला गया बंदा, वो कल भी आ गया। इस तरीके से हमारी बहुत लोगों से जानकारी भी हो गई है। तो हमारे तो दिमाग में यही है कि राहुल गांधी आ जाए तो बहुत ही बेहतर बात है। बीजेपी की ये काम करती है कि जो भी उनके विपक्ष का बड़ा नेता उसको अंदर कर देते हैं, जैसे उन्होंने संजय सिंह को अभी अंदर कर दिया 1 हफ्ते के लिए। हाँ बिल्कुल यही कर रहे हैं। बाकी मैंने पेपर में पढ़ा था कि राहुल गांधी जी ने खुद लिखा था और भी पेपर वाला लिखा रहा था कि जो ना कहते हैं ये जो पार्टी है बीजेपी की ये करती है कि फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की नीति। और यही हो रहा है कि इसको अंदर कर दिया, उसको अंदर कर दिया, इसको एनकाउंटर करवा दिया, उसको एनकाउंटर करवा दिया, उसमें कुछ बेगुनाह भी हैं। अब सबूत तो मिलता नहीं, लेकिन ये लोग टीवी पे दिखाते हैं और कहते हैं कि जो ना कहते ये ऐसा था या वैसा था। अब आम पब्लिक उनके साथ चली जाती है। आम पब्लिक तो सीधी सादी है, उसको तो तुम जो बताओगे वो मान लेगी। हमारा तो जो ना क्या है आम पब्लिक का यही मकसद है, जो ना क्या है रोज का खाना कमाना, बस इतना ही है। बाकी राजनीति क्या है आम पब्लिक जानती ही नहीं। आम पब्लिक ये जानती है कि हमें वोट डालना है, तो आम पब्लिक ये चाहती है जो ना कहते हैं अब जो रुझान आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए, कांग्रेस की सरकार आए और ये बेरोजगारी खत्म हो और देश उन्नति करे, परिवर्तन होना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम जो भी है झगड़ा फसाद ये तो बंदी होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। तो इस तरह जो घटना हो रही है हिंदू मुस्लिम का, इस पर आप हिंदुस्तान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इन बातों में ना आए और जो ना क्या है तो अपने शांति से रहें। ये हिंदू मुस्लिम का ड्रामा जो ना कहते बिल्कुल बंद करने। कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, सब जो ना कहते एक ही हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। पीछे से जाके देख लो, एक दिन मोहन भागवत जी ने भी ये कहा था कि सबका डीएनए एक है, बिल्कुल उन्होंने सच किया था। हमारा तुम्हारा सबका खून एक है, सब भारतवासी हैं और हम सब एक हैं। अगर कोई जो ना कहते भारत से हम पे कुछ कहता है कि भारतवासी ऐसे हैं, तो सारे भारतवासी एक जगह खड़े हो जाते हैं और खुल के जवाब देते हैं कि भाई भारतवासी जो ना कहते अच्छे हैं और ऐसे हैं और वैसे भारतवासी हैं। आई लव माई इंडिया। हाँ, हमने कि नहीं, यही है। आपने जवान पिक्चर देखा है? जवान पिक्चर मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छी पिक्चर है और उसके अंदर एक संदेश दिया गया है। वो बहुत ही बढ़िया फिल्म है। और वैसे मैंने देखा नहीं, मेरा दोस्त बता रहा था, कह रहा बहुत अच्छी फिल्म है। एक मैसेज दिया है सरकार के ऊपर, हिंदुस्तानियों को मैसेज दिया गया है और बहुत बढ़िया मैसेज दिया गया है।
और ये होना भी चाहिए। ऐसे तो आपको लगता है कि अगर 2024 में इलेक्शन जो होगा उसमें जवान पिक्चर का प्रभाव पड़ेगा? हाँ शायद पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसके अंदर जवान पिक्चर का प्रभाव पड़ना ही चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो है क्या कहते क्या कर रहे हैं और सरकार हमसे क्या करवा रही है। तो हमें वो करना चाहिए जो अच्छा हो, जिससे शांति फैले, भाईचारा फैले, सब भाई भाई मिलजुल के रहें, सारे देशवासी मिलजुल के रहें, तो ये बेहतर बात है। एक दूसरे से नफरत, घृणा, लड़ाई झगड़े ये सब बंद होने चाहिए। हाँ, हम तो मोदी जी के बिल्कुल जी जान से साथ हैं और दिल लगा के साथ हैं। हम तो बिना को चाह रहे हैं मोदी बाबा, तो मोदी बाबा है, उनकी तो अलग ही निराली बात है। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई है, कुछ महंगाई नहीं है। अरे जैसी महंगाई है तैसी नौकरी है महंगी महंगी। कि तेल जो सरसों का है 200 रुपये पहुंच गया, 1100 रुपये सिलेंडर पहुंच गया। महंगा है तो बता, सरसों भी तो किसान की भी तो महंगी है ना। अरे किसान की महंगी है। तो किसान तो कर्जे में चल रहा है, आत्महत्या कर रहा है किसान। कुछ कर दिए, 2000 रुपए डाल रहे हैं ना वो साल में, 4000 रुपए साल डाल रहे किसान को, तो कुछ कर ही रहे हैं। अब देखो गरीब आदमी तो मरना है ही है। अब गरीब आदमी कहे हम जिंदा हैं तो जिंदा नहीं रहेगा, वो तो मरेगा ही। तो मरना तो सबको है यार, मरना पैसे वाले को क्या मरना, पैसे वाले को ही मरना नहीं है। गरीब आदमी को मरना, जहाँ मर्जी दब जाए, गिर जाए, पिट जाए, उसे कोई बचाने वाला नहीं। तो 24 में फिर मोदी जी को आना चाहिए। जो तो इनकी तो बल्ले बल्ले है ही है। देख रहे दिल्ली कैसी चमकाई है, हमारी पूतरे को बंद कर रखी बिल्कुल। इनकी 3 दिन पैक रहोगे बिल्कुल अंदर। तो दिल्ली तो केजरीवाल के अंडर में, केजरीवाल ने चमकाई है दिल्ली तो। बेचारे क्या करेंगे, देख रहे हो वो एक जेल चले गए, वो भी जेल चले गए, केजरीवाल भी बेचारे फंसे पड़े हैं। अब तो आपको क्या मतलब, ये वो भी जी चल जाएंगे? और क्या होगा भाई, और क्या होगा, जब गलत करोगे तो कहीं न कहीं फंसेगा आदमी। हम कम तोलेंगे, कहीं न कहीं फंस जाएंगे, कम देंगे, कहीं न कहीं फंस जाएंगे। सही बोलो, आराम से। तो सारा गलत काम क्या विपक्ष वाले ही करते हैं? यार गलत क्या है, गलत तो ये करता है आदमी जब पैसा नहीं है जेब में, तो गलत तो करेगा ही वो। सरकार को ये गरीब आदमी बढ़ रहा है, रोजगार नहीं है, काम धंधे सबके ठप होते जा रहे हैं, कमाई नहीं घटती जा रही, वजह बढ़ने के वजह अच्छे दिन आने के बुरे दिन आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने वादा करता कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन नहीं आ रहे, बुरे दिन आ रहे। मोदी जी तो ये कहते हैं कि हमने देश को बहुत ऊंचा लेके, चंद्रयान पर लेके, चांद पर लेके चंद्रयान को, हमारी सेना मजबूत हो गई। G20 में देखिए कितना बड़ा बढ़िया काम किया उन्होंने। आप बोले मोदी ने काम ही नहीं करा। भगवान के यहाँ पहुँचा देंगे वो, चांद बने वो भगवान के यहाँ आसमान में पहुँचा देंगे वो। तो आपके हिसाब से मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहा है। हम तो चाहते हैं मोदी जी आए आगे भी। लोग तो ये कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। यार महंगाई ज्यादा होगी नहीं यार, हर चीज महंगाई हो रही है, क्या करें। उसी हिसाब से यार काम भी सही हो रहा है, आमदनी बढ़ रही है लोगों की, महंगाई सब उसी में माइनस हो जाती है भाई। कुछ नहीं, सब ओके चल रहा है इस टाइम। जी, आपका क्या नाम है? काशिफ। तो काशिफ भाई, सब बढ़िया है? बढ़िया चल रहा है? हाँ, काम तो बढ़िया चल रहा है। और जैसा कांग्रेस के राज में काम था वैसा काम नहीं है वहाँ। कांग्रेस के राज में अच्छा काम था। फ्रूट की भी महंगाई बहुत हो गई इस सरकार की। तो महंगाई फ्रूट के सारी चीजें महंगी हुई है। हाँ, फ्रूट पे ज्यादा महंगाई है इस टाइम पे। अच्छा, गरीब आदमी फ्रूट नहीं खा सकता। कोई 100 रुपए किलो से चीज कम नहीं है, 180 रुपए किलो से। गरीब आदमी 300 कमाने वाला कैसे खा लेगा ये बताओ। तो अगर महंगा खरीद कर जाते हैं तो महंगा बिकता भी तो होगा यहाँ पर। महंगा बिकता इतना नहीं बिकता जितना पहले सस्ता बेचते थे, बहुत बिकता था सस्ता। अच्छा, रेट अगर कम थे तो पब्लिक ज्यादा खरीदती थी, अब महंगा है तो पब्लिक कम खरीदती है। हाँ, कम ही खरीदती है पब्लिक। जो हम 50 किलो बेचते थे चीज, आज वो 20 किलो बिकती है और 5-6 किलो खराब हो जाता है दूसरे दिन। कांग्रेस के राज में बहुत अच्छा काम था। जब से मोदी की सरकार आई है बहुत बदलाव आ गया हिंदुस्तान में। ये तो अच्छी बात है, बताओ गया तो तरक्की हो गई देश की। तरक्की नहीं हो गई, अब लोग काम के लिए परेशान है, कमाने के लिए परेशान है। तो अब कैसा काम चाह रहे हैं आप? काम कैसे चाह रहे हैं? बढ़िया काम चाह रहे हैं, अच्छा काम चलना चाहिए जैसे पहले चलता था। अच्छा, मतलब कमाई रोजगार में मतलब कमी आ गई है। देखिए जी, अब तुम तो तुम लज्जा तुम बुरी, नहीं, बुरा नहीं लगा आपको? मैं जो भी सोचता हूँ साफ से हूँ। हाँ, बिल्कुल साफ तो। हैं, कांग्रेस के राज में दोनों टाइम 3 टाइम आराम से पेट भर से रोटी खाई। बीजेपी के राज में आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, ये बच्चा भी जानता, सब जानते हैं कितनी महंगाई हो गई। कांग्रेस के राज में 20 रुपए किलो आटा था, बीजेपी के राज में 40 रुपए किलो आटा आया था। तो 10 साल हो भी तो गए ना इस बात को।
भाई साहब 10 साल में कांग्रेस 20 रुपए किलो बढ़ा देती तो आपको लगता है कि कांग्रेस से तो नहीं बढ़ती है। आपको लगता है कांग्रेस अगर होती तो नहीं बढ़ाती? भाई साहब 20 रुपए किलो तो बहुत अंदर हो दिया, हद है, वो 2-4 रुपए किलो बढ़ा देती। चलो महंगाई हो गई ठीक है, लेकिन देश तरक्की भी तो कर रहा है ना मोदी राज में, चांद पर पहुंच गया हिंदुस्तान। अच्छा तरक्की कर रहा, ये तरक्की मतलब अरे सुनो तो सही, एक सिलेंडर तो कम कर दिया, आटा बढ़ा दिया 40 रुपए किलो, जो दाल है 60 रुपए किलो वो 100 रुपए किलो कर दी। मतलब सिलेंडर तो मंदा कर दिया, दाल पे पैसे चढ़ा दिए, आटे पे पैसे चढ़ा दिए, फ्रूटों पे पैसे चढ़ा दिए। जो 50-60 रुपए किलो सेब चल बिक रहे थे वो 150 रुपए किलो बिक रहे हैं। प्याज का दाम बढ़ गया। तो आपकी दुकानदारी हो रही, 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रही है। आपकी दुकानदारी हो रही नहीं हो रही है? कुछ नहीं हो रही, 250-300 400 रुपए की दुकानदारी दे रहे, बताओ बच्चे थे सवाल है। मतलब महंगा होने की वजह से लोग खरीद नहीं रहे फल। नहीं, कोई नहीं लेना। जो पूछ रहा वही भाग रहा, जो पूछ रहा वही भाग रहा। तो अगले साल सरकार चेंज होनी चाहिए। जो आप चाहो वो चल लो। नहीं आप जनता हो ना, आप बताओ। देखो ये मेरी तो जनता ये कांग्रेस आनी चाहिए। जितनी मोदी की सरकार में जितनी महंगाई बढ़ी हुई है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। जिस तरह फल खरीद रहे हैं, जब हमें वहाँ से महंगा मिल रहा है तो ही महंगा बिकेगा, पब्लिक नहीं ले पा रही है, हम लोग भूखे मरते हैं। और देखो गैस सिलेंडर सब चीज़ बढ़े हुए हैं इस टाइम, 1112। गरीब आदमी गांव में गुजारा जैसे मर्जी कर रहा था, 300 रुपये सिलेंडर गुजारा कर रहा था, तो आदमी रोटी अब रोटी चूल्हे पर कर रहा है इस टाइम। तो इस तरह से 1200-1100 रुपये सिलेंडर आ रहा, तो इससे कोई फायदा तो है नहीं। मोदी की सरकार थे, इससे तो हमारी कांग्रेस आए तो उसमें बढ़िया होगा, इससे कोई अच्छा नहीं है। झाड़ी भी तो अच्छा है। झाड़ी और गरीब आदमी सबसे बढ़िया रहता था। अच्छा मोदी जी के जो फॉलोवर हैं वो ये कहते हैं कि अगर महंगाई हुई तो कोई बात नहीं है, लेकिन देश तो तरक्की किया है ना। देश क्या तरक्की करेगा, चांद पर पहुंच गया, हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया। क्या गरीब आदमी को नहीं मारा? आपने देखा 2-3 साल में कितने आदमी मरे, हमने खुद आंखों से देखे यहाँ पे। ये मोदी की सरकार में हुआ। कोरोना की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उस टाइम मरे नहीं। कोरोना तो एक बीमारी थी ना। बीमारी नहीं भाई साहब, ये तो बीमारी तो ये तो हंगामा करवाया था। ये बाहर के लोगों ने गरीब आदमी मारे थे, क्यों मारे थे बताओ? 2.5 साल हो गई, बताओ। ये मोदी की सरकार में तो हुआ है जो कुछ हो रहा। अब गरीब आदमी क्या तक करेगा, गुजारा भी नहीं कर रहे। ये बताइए ठीक ठाक चल रहा कारोबार? शुक्र है मालिक का, जैसा भी है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम चल रहा है। अच्छा, हल्का फुल्का मतलब मजेदारी नहीं काम में? ना काम नहीं। क्यों मजेदारी नहीं है, क्या वजह है? क्यों मजेदारी नहीं, क्या वजह? मद्दा काम का काम नहीं है, दुकानदारी नहीं है। मुद्दा है, दुकानदारी नहीं है, तो आखिर वजह क्या है इसकी? पब्लिक पे पैसा नहीं है, पैसा होगा जब तो पब्लिक खाएगी, जब पैसा ही ना होगा, कारोबार ना होगा जब तो अभी आगे में पूछा था, उन्होंने कहा कि इसकी सरकार में बढ़िया काम चल रहा था, खूब मजेदारी से काम हो रहा था। लोग ये कह रहे हैं, अभी मैंने 2-3 ठेले वाले से पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि फल बहुत महंगे हो चुके हैं, लोग बाग आते हैं पूछ के चले जाते हैं। हर चीज पे महंगाई हो चुकी है, फल नहीं महंगे हो चुके, हर चीज भी, गैस भी महंगी हो चुकी है। ठेली वाले ये कह रहे हैं कि महंगे की वजह से लोग खरीदते नहीं है, रेट पूछ के चले जाते हैं। हाँ, महंगे की वजह से जब 80-70 रुपए 60 रुपए किलो बिकेंगे सेब, तो कहाँ से? आपको क्या लगता है कि अगले साल किसकी सरकार आएगी? अगले साल देखो अब किसकी आएगी। वैसे आपके आनी चाहिए, कांग्रेस की आनी चाहिए। जी सर, आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन आ सकता है? कांग्रेस आएगा सर, बिल्कुल। अभी तो भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी ही आएंगे। अपने अपने दिल है, मैं आपको पसंद करता हूँ, उनको पसंद कर रहे हैं, वो तो दिल के ऊपर है। आपके हिसाब से अपना अधिकार किसी को भी दे सकते हैं। मैं तो वही आएंगे, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी आएंगे पक्का 100%। तो फिर बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी रहेंगे, जैसे विपक्ष में वो बैठ रहे हैं वैसे वो बैठेंगे। अच्छा, विपक्ष में अभी कांग्रेस वाली ये अदर पार्टी है, उस पर बीजेपी कार्रवाई करती है, तो फिर कांग्रेस भी कार्रवाई करेगी फिर बीजेपी पर? वो तो उनका वक्त बताएगा, क्या पता बीजेपी आ जाए तो उन पे और कार्रवाई कर दे। तो ये वोट है, पब्लिक का मूड है, किस टाइम पब्लिक किधर घूमेगा कोई नहीं बता सकता। मैं अभी कहूँ कल के क्या हो नहीं बता, वक्त आपकी सोच ये है कि राहुल गांधी आना चाहिए? आना चाहिए।